Hello everyone, I'm Priyanka and I'm back again with my new topic that is William Wordsworth. अब हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में इंग्लिश लिटरेचर में when, where and how it began. विलियम वर्ड्सवर्थ कब और कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी. So विलियम वर्ड्सवर्थ was born in 17 April 1770. उनका बॉर्न कब हुआ था? 17 April 1770. उनका बर्थ कब हुआ था, बॉर्न कब हुआ था? 17 अप्रैल 1770 में, just outside the Lake District in the Quinton market town of Cockermouth, ग्रेट ब्रिटेन में. ही वॉज अ मेजर रोमांटिक पोएट. ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर रोमांटिक पोएट थे सैमुअल टेलर के साथ में. इन्होंने हेल्प किया था रोमांटिक एज में इंग्लिश लिटरेचर में लॉन्च करने में 1798 में. एक जॉइंट पब्लिकेशन इन्होंने लिखी थी, लिरिकल बैलेड्स. नाउ अर्ली लाइफ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. अब उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी? वर्ड्सवर्थ फादर ऑल्दो फ्रीक्वेंटली अवे फ्रॉम होम एज बिजनेस. वर्ड्सवर्थ के जो डैड थे, जो उनके पापा थे, वो हमेशा ऑलमोस्ट बाहर ही रहते थे बिजनेस के काम से. एनकरेज हिम टू रीड. वो उनको हमेशा वो विलियम को हमेशा इनकरेज करते थे पढ़ने के बारे में. मिल्टन, शेक्सपियर एंड स्पेंसर, कि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा तुम रीड करो मिल्टन्स की बुक, शेक्सपियर और स्पेंसर्स की बुक. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर, जब उसकी मम्मी का डेथ हो गया था 1778 में, वर्ड्सवर्थ फादर सेंड हिम टू हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल. उसके पापा ने उसको हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल भेज दिया इन लांशियर एंड डोरोथी टू लिव विथ हिज रिलेटिव्स, ताकि वो अपने रिलेटिव के साथ रह सके. तो वो कहाँ चला गया? वो चला गया अपने रिलेटिव के साथ रहने में. नाउ द फ्रेंच एल्प्स, द सेवियर रीजन ऑफ एल्प्स थ्रू विच वर्ड्सवर्थ एंड जॉन्स ट्रैवल्ड इन समर इन 1791. मतलब कि जो वर्ड्सवर्थ थे और जो जॉन्स थे, ये ट्रैवल करते थे समर में 1791 में. कहाँ पे? फ्रेंच एल्प में. जो पहली पब्लिकेशन थी और जो लिरिकल बैलेड्स थे, वो कौन से थे इनके? वर्ड्स गिव हिज फेमस डेफिनेशन ऑफ पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग. इन्होंने जो अपनी पहले डेफिनेशन लिखी थी पोएट्री की, वो थी एकदम स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन, जिनका ओरिजिन इमोशन से था, और वो रिकलेक्ट करते हैं अपने ट्रैकमेंटल. इट्स फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड. ये एक फोर्थ और फाइनल एडिशन था लिरिकल बैलेड का, जो कि पब्लिश हुआ था 1805 में. कब पब्लिश हुआ था ये? 1805 में ये पब्लिश हुआ था. Now, in his preference of lyrical ballad, which is called the Manifest of English Romantic Criticism, और इसको एक मैनिफेस्टो माना जाता है इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म में. नाउ वर्ड्सवर्थ और जो कॉलर्स थे, इन्होंने प्रोड्यूस किया साथ में मिलकर एक लिरिकल बैलेड 1798 में. एक इम्पॉर्टेंट वर्क था इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट का. वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम, वर्ड्सवर्थ का एक सबसे फेमस जो पोएम है, वो है हमारा टिंटन एबी. was published in work along with Coleridge, the Remy of Ancient Monster. जो लिरिकल बैलेड्स थे, वो है हमारे जो लिरिकल बैलेड्स थे इनके, वो थे हमारे कुछ अदर पोएम्स. उन्होंने बहुत सारे लिरिकल बैलेड लिखे थे कुछ पोएम्स के साथ में. अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी इनकी पोएट्री की? थॉट लॉन्ग एंड डीपली. इनकी जो पोएम्स रहती थी, इनमें बहुत लंबे लंबे थॉट्स रहते थे और बहुत डीप थॉट्स प्रेजेंट रहते थे. विविड डायरेक्ट इमेजेस और डिस्क्रिप्शन रहते थे इनके पोएम में, और लिरिकल ब्लैंक वर्सेस रहते थे. I wandered lonely as a cloud. इनकी कुछ एक जो लिखा है इन्होंने, मैं वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ. I wandered lonely as cloud that floats on high over vales and high hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle of Milky Way, the stretch is never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in spirit-ring dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie in the vacant or in the pensive mood, they flashed upon the invaded eye
which is the bliss of solitude. And then my heart was pulsar fills and dances with the daffodils. सो ये एक छोटी सी पोएम उन्होंने, उनकी जो पोइट्री थी, इस टाइप की उनकी पोइट्री हुआ करती थी. सो आई होप यू लाइक द टॉपिक ऑफ विलियम्स वर्ड्सवर्थ और उनकी क्या क्या लाइफ में उन्होंने किया था और उनके कौन कौन पोइट्स थे और उनकी क्या क्या पोइट्री थी. थैंक यू.